आप क्या अतरौलिया को चारागाह समझ लिए हैं? क्या अतरौलिया वालों को लालची समझ लिए हैं कि आप पैसे के बल पे जो है चुनाव लड़के जीत जाएंगे? प्रकाश राजभर जी की और डॉक्टर संजय निषाद जी की, इनके समाज में विश्वसनीयता खत्म हो गई है, इसलिए ये लोग इस तरह का नाटक नौटंकी फाने हुए हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। अतरौलिया की जनता भी अब देख रही कि जब जहूराबाद की जनता जो भारी बंपर वोटों से जिताई थी वो हरा रही, तो हमारे यहाँ ये आके अभी हाल ही में एक खबर देखने को मिली इस आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा के लिए संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर इस अतरौलिया विधानसभा के लिए कहीं ना कहीं आपस में नाराजगी जता रहे हैं। संजय निषाद ये कह रहे हैं कि भाजपा तय करेगी किसको कहां से चुनाव लड़ना है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अतरौलिया विधानसभा से चुनाव मैं लड़ूंगा, जबकि वो गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा से विधायक हैं। चर्चा पहले यह थी कि ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं उनमें से कोई चुनाव लड़ सकता है अतरौलिया से, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मैं अतरौलिया से चुनाव लड़ूंगा। संजय निषाद ने यह कहा कि मेरे पार्टी का नेता वहां पैसा खर्च किया है, ये इसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर संजय निषाद जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी में आपसी अंदर अंदर जो है बहुत लड़ाई चल रही है और पूरे भारतीय जनता पार्टी में भी आक्रोश है। अंदर अंदर सभी में कई गुट बटे हुए हैं और कई लड़ाइयां चल रही हैं। तो अब कौन मजबूत पड़ेगा, कौन कौन सा सीट ले पाएगा, और सब लोग जैसे अब खेल क्या हो रहा है पत्रकार महोदय, जैसे दो बिल्ली एक रोटी के लिए जो है लड़ाई कर रही थी, तो बंदर को बांटने के लिए कह दिया कि आप ही बराबर बांट दीजिए। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि वो जिसको देना चाहेगा वही देगी, तो वो सब हजम कर जाएगी। एक तरफ देगी तो उसका वो दूसरा टुकड़ा नोच के खा जाता था जैसे बंदर, वही हाल होगा। इन लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको आज बता दें, ये बैकवर्ड के जितने नेता हैं ये केवल स्वार्थी हो गए हैं। ये जनता का हित नहीं देख रहे हैं, ये अपने समाज का हित नहीं देख रहे हैं, ये केवल अपना हित देख रहे हैं। अपने बेटे, अपनी बहू, अपने भाई, अपने भतीजे, अपने बहनोई को ही जो है आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आम जनता का हित नहीं देख रहे हैं, आम जनता की समस्या को समाधान नहीं कर रहे हैं। जनता सब देख रही, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, निषाद समाज बहुत नाराज है डॉक्टर संजय निषाद से। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर जी से राजभर समाज बहुत नाराज है कि ये लोग कहे थे कि हम आएंगे तो राजभर समाज को जो है यसी में करा के जो है इनका हक दिलवाएंगे। आज तक नहीं हुआ और लड़ रहे हैं, रोज बोलते हैं। तो अब समाज समझ चुका है कि ये ठगने वाले लोग हैं, ये छलने वाले लोग हैं। इन लोगों की यानी ओम प्रकाश राजभर जी की और डॉक्टर संजय निषाद जी की, इनके समाज में विश्वसनीयता खत्म हो गई है, इसलिए ये लोग इस तरह का नाटक नौटंकी फाने हुए हैं। अब ये चलने वाला नहीं है पत्रकार महोदय। ये लोग जो है कुछ भी कर लें, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। और अतरौलिया की बात जहां तक कर रहे हैं, अतरौलिया की जनता बहुत ही जागरूक जनता है, वो इन लोगों को यहाँ आने नहीं देगी। ये ओम प्रकाश राजभर जी या डॉक्टर संजय निषाद जी कह रहे हैं कि हम बने बड़ा पैसा खर्चा किया, ये किया वो किया। आप क्या अतरौलिया को चारागाह समझ लिए हैं? क्या अतरौलिया वालों को लालची समझ लिए हैं कि आप पैसे के बल पे जो है चुनाव लड़के जीत जाएंगे? ये समाजवादियों की धरती रही है, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट जीतेगा और ये लोग चाहे कुछ भी कर लें, यहाँ से इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। ये लोग जो है जिस तरह का अभी नौटंकी फाने हुए हैं, जनता इसको सब देख रही है कि ये लोग दूसरे के ऊपर तो बड़ा आरोप लगाते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर नहीं देखते कि ये लोग परिवारवादी से भी महापरिवारवादी लोग हैं। ये लोग जनता के हितों को रौंद रहे हैं, जनता की समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए उछल कूद मचाए हुए हैं। जनता इसका जवाब 2027 में अवश्य देगी। संजय निषाद अभी हाल ही में एक मंच से रोते हुए नजर आए। वो ये कह रहे थे कि हमारी बहन बेटियों का शोषण हो रहा है। सत्ता के साथ रहकर इस तरीके से रोने का उनका क्या मतलब, क्या समझते हैं आप? मुकेश जी, बहुत दर्द होता है, दिल फट जाता है। जिस तरह का नौटंकी कर रहे थे डॉक्टर संजय निषाद, भरे मंच पे आंसू बहा रहे थे, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। शर्म आनी चाहिए। आप कैबिनेट मंत्री हैं और आपके समाज की बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, क्रूरता की जा रही है, और आप अपने समाज की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और रो रहे हैं। क्या रोने से उस बेटी का भला हो जाएगा, उस बहन का भला हो जाएगा, उस माँ का भला हो जाएगा जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ? आप नौटंकी कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि उसको जो है तत्कालिक कार्रवाई कराते और अपने समाज को हिम्मत बढ़ाते कि कोई भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। मैं कैबिनेट मंत्री हूं, आपका
बेटा जो है कैबिनेट मंत्री है, आपका चचा कैबिनेट मंत्री है, आपका भाई कैबिनेट मंत्री है। आज ही एसपी से कहा के तत्काल कार्रवाई कराता हूं, एक नहीं कह रहे हैं कि रो रहे हैं और कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते, क्यों नहीं इस्तीफा दे देते डॉक्टर संजय निषाद जी? आप तो लालच में मंत्री बने हुए हो और समाज का हित देख नहीं पा रहे हो और कह रहे हो कि जो हमारे बहन बेटियों का इज्जत लूटी जा रही, भरे मंचों से और रो रहे हो। तो जनता सब देख रही है कि आपका दिल पत्थर दिल है, आपका दिल कठोर है, आपका दिल जो है पत्थर से भी कठोर हो गया है कि अपने समाज के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है और आप केवल घड़ियाली आंसू बहाकर उसको जो है सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। जनता सब जानती है, आपकी बहन बेटियां भी जान रही हैं कि डॉक्टर संजय निषाद नौटंकीबाज नेता हैं, ये हमारा भला नहीं कर सकते। अब सारे लोग अपनी कातर आंखों से वेदना लिए हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के तरफ निगाहें लगाई हुई हैं कि यही आएंगे तब हमको न्याय मिलेगा। ये समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सारे लोग, अगड़ों में जो गरीब हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं, अपमानित हैं, वो सारे लोग मन बना लिए हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी का सरकार बनाना है। ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया की लड़ रहे हैं कि अतरौलिया से हम चुनाव लड़ सकते हैं। आप क्या समझ पा रहे हैं कि जहूराबाद को छोड़ने की क्या वजह है? आप बहुत संजीदगी वाला सवाल पूछे हैं। जहूराबाद से वो चुनाव लड़े, जीते मंत्री हैं, न वहाँ विकास किए, न अपने समाज को जोड़ पाए और न किसी गरीब के दुख दर्द में उन्होंने काम किया है। अब वहाँ की जनता ऊब गई है और जनता जान गई है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नौटंकीबाज हैं, विश्वासघात करने वाले हैं, विश्वास को तोड़ने वाले हैं। वहाँ की जनता के साथ विश्वासघात हुआ। अब जनता अफसोस में है और जनता अब इनको बदलना चाहती है, इनको पता लग गया है चूंकि सरकार के हाथ किसी तरीके का संकेत मिला क्या उन्हें वहां से? हाँ, उन्हें संकेत मिल चुका है कि यहाँ चुनाव आप हार जाएंगे। देखिए, हर नेता अपने अपने जासूस छोड़ता है क्षेत्रों में कि क्या बात चल रही, हमारे बारे में क्या लोग सोच रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो लाइव इंटेलिजेंस भी खबर देती रहती है कि आपकी फिजा वहाँ खराब है, आप हार जाएंगे चुनाव। इसलिए वो अतरौलिया आना चाह रहे हैं, लेकिन अतरौलिया की जनता भी अब देख रही कि जब जहूराबाद की जनता जो भारी बम्पर वोटों से जिताई थी वो हरा रही, तो हमारे यहाँ ये आके क्या कर लेंगे। यहाँ की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और उन्हें जो है उल्टे पांव भेजने का काम करेगी। अब उनको ये लग रहा है, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे एक 4 विधायक जीत के एक पार्टी वाले आए थे और बड़ा कूद फान कर रहे थे। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर जी कूद फान कर रहे हैं। जब इनके चारों विधायक हार जाएंगे, पार्टी भी समाप्त हो जाएगी लगभग, और ये जो कहीं का नहीं रहेंगे। जैसे लोग कहते हैं पता नहीं घाट के किस घाट का काम, किसी घाट का नहीं हुआ, तो उसी तरह का हो जाएंगे। ये किसी काम के नहीं होंगे। इनको सबसे बड़ी बात है, ये दल बदलू नेता हैं। ये जो है थाली के बैगन हैं। ये हमेशा जो अपने फायदे पे केवल चलते रहते हैं, अपना फायदा देखते हैं। समाज चाहे बिक जाए, चाहे समाज मिट जाए, चाहे समाज पे अत्याचार होता रहे, समाज चाहे कितना भी पिछड़ जाए, लेकिन ये उसमें के नौटंकीबाज हैं कि 25-30 गांव का नाम गिना देंगे, 25-30 जो जातियों का नाम गिना देंगे और उसके बाद कहेंगे कि जनता हमको बहुत मानती है। जनता अब जान गई है कि ये नौटंकीबाज और जोकरई करने वाला नेता हमें नहीं चाहिए। हमें काम करने वाला नेता चाहिए, हमें जनता की सेवा करने वाला चाहिए, जनता के दुख दर्द में खड़े होने वाला नेता चाहिए। आजमगढ़ की जब जिक्र होता है तो आजमगढ़ को लोग कहते हैं कि सपा का गढ़ है, और इस वक्त के अगर हम बात करें तो 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के ही हैं। वो लोग ये कहते हैं कि इस गढ़ को हम गढ़ ही बना देंगे। ये आजमगढ़ है, गढ़ को गढ़ ही बना देंगे। आजमगढ़ की जनता के सम्मान को ये लोग जो है ठेस पहुंचा रहे हैं। आजमगढ़ की जनता जो है ये सब जानती है और यहाँ का सम्मानित जनता, स्वाभिमानी जनता उनको इस तरह से लौटाएगी कि वो फिर कभी आजमगढ़ को गढ़ ही बनाने का नाम नहीं लेंगे। आजमगढ़ की जनता बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही सजग है और समाजवादी विचारधारा की सोच रखती है। और आजमगढ़ की जनता को और समाजवादी पार्टी के गढ़ को गढ़ ही बनाने की बात करते हैं। ये आजमगढ़ की जनता का अपमान है, ये समाजवादी पार्टी का अपमान नहीं है, ये आजमगढ़ की जनता का अपमान है। और जनता जो है अपना अपमान जो है
सहन नहीं करेगी। ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह से बड़बोलेपन पे अनाप शनाप बोल रहे हैं, आजमगढ़ की जनता उन्हें बड़े सलीके से जवाब देगी। उल्टे पांव उन्हें पुनः जो है जहूराबाद जाना पड़ जाएगा।